मेवाड़ भारत और राजस्थान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण रियासत। मेवाड़ की शुरुआत आज से कई वर्षों पहले सन 734 ईस्वी में हुई थी। सन 734 ईस्वी में मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक चित्रांगद मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ को अपने अधिकार में किया, जिसके बाद राजा बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेवाड़ राजवंश की नींव रखी। बप्पा रावल के समय काल से ही चित्तौड़ मेवाड़ रियासत की राजधानी बना। समय बदलता गया और मेवाड़ के शासक बदलते गए। समय के साथ मेवाड़ और भी गौरवशाली और संपन्न होता गया। इस रियासत पर राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर और प्रतापी राजाओं ने राज किया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को रानी पद्मिनी की सुंदरता और रानी पद्मिनी के बलिदान की वजह से इतिहास में जाना जाता है। बताया जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद सुंदर महिला थी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। प्राचीन समय में शासक अपनी रियासत का विस्तार करने के लिए अपने पड़ोसी क्षेत्रों पर आक्रमण किया करते थे, परंतु इतिहास में अलाउद्दीन द्वारा किए गए इस आक्रमण को इतिहासकारों ने रानी पद्मिनी के लिए हुआ आक्रमण बताया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात मेवाड़ के शासक राणा हमीर सिसोदिया ने अपनी राजधानी चित्तौड़ को दोबारा खिलजियों के आतंक से मुक्त करवाया। इस रियासत में कुछ शासक ऐसे भी हुए जो अपनी जिद के लिए जाने जाते थे, जिनमें प्रमुख नाम था महाराणा लक्ष्य सिंह, जिन्हें हम महाराणा लाखा के नाम से भी जानते हैं। इनका शासनकाल 1382 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का था। शासन करते समय इन्होंने बूंदी के दुर्ग को तोड़ने का प्रण लिया और यह शपथ ली कि मैं जब तक बूंदी के दुर्ग को नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं अन्न व जल का ग्रहण नहीं करूंगा। राणा लाखा और मेवाड़ की सेना बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, लेकिन बूंदी के हाड़ा शासक अपने दुर्ग की रक्षा करने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। दोनों रियासतों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, लेकिन जब महाराणा लाखा दुर्ग को न तोड़ सके तब मेवाड़ के सैनिकों ने तारागढ़ जैसा एक मिट्टी का किला बनवाया, जिसे तोड़कर महाराणा लाखा ने अपना प्रण पूरा किया। सन 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक मेवाड़ के सूर्य कहे जाने वाले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ पर शासन किया। इन्हीं के शासनकाल को मेवाड़ का सबसे स्वर्णिम समय बताया जाता है, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ को एक सीमित क्षेत्र तक नहीं बल्कि मेवाड़ रियासत की सीमाओं को कई दूर दूर तक फैलाया था। महाराणा कुंभा ने अपने रियासत विस्तार के चलते भारत के कई राजाओं से युद्ध किया, परंतु वह एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। इन्हें अपराजित योद्धा के नाम से भी जाना जाता था। मेवाड़ में स्थित आज जितने भी दुर्ग व महल देखने को मिलते हैं, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण केवल महाराणा कुंभा ने ही करवाया था, परंतु इस अजय योद्धा को अपने ही पुत्र राणा उदय, जिसे उदा के नाम से भी जाना जाता था, राणा उदा ने ही अपने पिता की हत्या की। समय बदलता गया, मेवाड़ के शासक बदलते गए। मेवाड़ रियासत समय समय पर विस्तार होती गई और सिकुड़ती गई। इस समय अब राणा सांगा का राज हुआ करता था। वही राणा सांगा जिसके एक आंख, एक हाथ और एक पैर नहीं था, परंतु फिर भी जिसने संपूर्ण राजस्थान को अपने अधीन कर रखा था। राणा सांगा ने मुगल लुटेरे बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध किया, परंतु खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हार का मुंह देखना पड़ा और राणा सांगा के साथी सरदारों ने ही उन्हें जहर देकर मार दिया। राणा सांगा की मौत ही मेवाड़ के पतन का प्रमुख कारण था, क्योंकि राणा सांगा की मौत के बाद मेवाड़ की स्थिति कमजोर पड़ती गई।
मेवाड़ अब बिखरता गया। फिर वह दौर आया जब मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का राज हुआ और हमें हल्दी घाटी जैसे महान युद्ध को देखना पड़ा। परंतु मुगलों और मेवाड़ के मध्य हुए इस संघर्ष के कारण मेवाड़ और भी धनहीन और कमजोर पड़ता गया। धीरे धीरे मेवाड़ अपने कुछ ही क्षेत्र तक सीमित होकर रह गया और 1615 तक मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया। इसी के साथ मेवाड़ का पतन हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।